दोस्तों, जैसे ही एक पागल इंसान अपनी बीवी की ढेर सारी साड़ियों को इकट्ठा करके गांव वालों को शोर मचा करके दिखाने लगता है। बोलता है, अरे वो गांव वालों, ये साड़ियों को जरा गौर से देखो, यही साड़ियां हमारी बीवी पहनती है। इतना खुश होकर के दिखाता है, कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर लेता है और कहता है, यही यही साड़ियाँ हमारी बीवी पहनती थी और तुम लोग भी पहनो, देखो तुम पर बहुत अच्छा सूट करेगी। तो गांव के लोग और गांव की महिलाएं हंसने लगती हैं, बोलती हैं ये पागल है, ये अब क्या कारनामा कर रहा है। जब महिलाओं को देता है तो महिलाएं बोलती है, ये साड़ियाँ कौन पहनेगा, बहुत ही गंदी है, ले जाके रख दे इसको। तो वो गुस्सा हो जाता है और झटके में उठता है। तो वो एक कुएं पे जाता है, कुएं की जगत पे जैसे ही जाता है, पानी भर के उसको साबुन से धोने लगता है। जब साबुन से धो देता है तो बोलता है, देखो अब कैसे चमक रही है। सारे गांव के लोग उसको पागल कह कह के हट जाते हैं वहां से। उसके बाद वो तुरंत चौराहे पे जाता है, जो मार्केट होती है, मार्केट में साड़ी की दुकान पे जाता है और दुकानदारों से चिल्लाकर कहता है, अरे वो दुकानदारों, तुम्हारे दुकान में जो भी साड़ियाँ हैं, महंगी से महंगी साड़ियाँ हमें पैक कर दो। मैं अभी ससुराल जा रहा हूँ और अपनी बीवी को साड़ियाँ दे के आऊँगा। दुकानदार उसे पागल कह करके भगाने लगते हैं और कहते हैं, न जाने कहाँ से ये पागल आ गया, सुबह सुबह सारे दिन बेकार हो जाएंगे। उसके बाद पागल का नाम सुनते ही जयसिंह गुस्से में ईंट पत्थर उन पर फेंकने लगता है। वहां से जब पागल भगा दिया जाता है तो वो तुरंत अपनी ससुराल पहुंचता है और अपने ससुराल जब पहुंचता है तो अपनी बीवी का नाम लेता है, कहता है, अरे वो जया, अरे जया, निकलो निकलो, देखो तुम्हारा साजन आया है। लेकिन जया जब हो तब तो मिलेगी। उसके ससुर, उसके सास, उसके साले सब निकलते हैं और जयसिंह के ऊपर टूट पड़ते हैं। जयसिंह को मारने लगते हैं। 2-3 थप्पड़ मारने के बाद वहां से भगा दिया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये जयसिंह कौन है और ये कैसे पागल हो गया। क्या ये पैदाइशी पागल है या बचपन से पागल है या कुछ समय बाद पागल हो गया। क्या इसकी बीवी जया इस दुनिया में है या नहीं है। क्यों अपनी बीवी के लिए, उनकी साड़ियों के लिए परेशान रहता है। आइए जानते हैं कि इसकी बीवी इसका साथ छोड़कर कहीं चली गई या किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़कर चली गई। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जानने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जयसिंह एक समय में बहुत बड़े गैरेज का मालिक हुआ करता था। उसके दुकान में 50 वर्कर काम किया करते थे। अच्छी खासी इनकम होती थी। बड़ी सी बड़ी गाड़ियों को जयसिंह एक ही मिनट में, चुटकियों में, बड़ी सी बड़ी गाड़ियों को जयसिंह चुटकियों में रिपेयर करके दे देता था। इसकी खुशहाली को देखकर, इसकी इनकम को देखकर, इसकी शोहरत को देखकर गांव के लोग जलने लगे थे। दोस्तों, ये सब होने के बाद इसके माँ बाप इसकी आगे बढ़ने की दशा को देख करके बोलते हैं, अब हमारा बेटा शादी के लायक हो गया है, इसका विवाह, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। उसके बाद एक अच्छी सी लड़की देख करके इसकी शादी कर देते हैं, जिस लड़की का नाम जया होता है। दोस्तों, जया इतनी खूबसूरत होती है कि वो सर से पांव तक एकदम अप्सरा के जैसे लगती है। जो भी कोई उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। कोई कितना भी सीधा साधा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी नजरें जया पर पड़ती थी तो टकटकी मारकर उसकी नजरें जया को देखती ही रह जाती थी। उस जया के साथ में जब जयसिंह का विवाह हुआ तो जयसिंह पहली ही रात में देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है।
बोलता है कि कहीं हमारी नज़र जया को लग न जाए। उसके बाद जयसिंह जया से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा, अपने जी जान से ज़्यादा जया को चाहता था। जया भी दोस्तों जयसिंह के उतना ही चाहती थी जितना जयसिंह जया को चाहता था। एक दिन की बात है, जया की दुकान पर एक ऐसा कस्टमर आया, बहुत बड़ी ट्रक लेके आया हुआ था। उसकी ट्रक खराब हो जाती है तो जयसिंह ट्रक के नीचे जा कर के ट्रक को रिपेयर करता रहता है। तभी जयसिंह के सर में किसी लोहे की पार्ट से उसके सर में धक्का लग जाता है और दोस्तों उसी दिन से जयसिंह का दिमागी संतुलन थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ने लगता है। धक्का लगने से इसके सर में धीरे धीरे इतना ज़्यादा असर कर जाता है, उसका दिमागी संतुलन एकदम से बिगड़ जाता है। ऐसे में जया भी परेशान हो जाती है और जया के माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। अब जया और जयसिंह के माँ बाप सब लोग इसे अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने ले गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनका दिमागी संतुलन, जयसिंह का दिमागी संतुलन ठीक नहीं कर सके। अब सब लोग थक हार गए और जयसिंह पागल सा हो गया। घर की जिम्मेदारी को समझने वाला, घर का पालन पोषण करने वाला यही इकलौता व्यक्ति जयसिंह था। जयसिंह का दिमागी संतुलन देख करके उसकी औरत उसका साथ छोड़ देती है, किसी दूसरे मर्द का हाथ पकड़ करके उसके साथ में विवाह कर लेती है। अब जयसिंह का दिमागी संतुलन और भी बिगड़ने लगा। उसके बाद कई वर्ष बीत जाते हैं तो जया की जो पुरानी साड़ियाँ घर में रखी हुई थी, एक दिन जयसिंह ये साड़ियाँ उठा करके गांव में ले जा करके हल्ला करने लगता है। बोलता है, अरे वो गांव वालों देखो, ये है मेरी जया की साड़ियाँ, ये मेरी जया पहनेगी और अप्सरा के जैसे दिखेगी। महिलाओं को ले जा करके दिखाने लगता है, कुछ औरतों को, काफ़ी औरतों को इकट्ठा कर लेता है। बोलता है, ये पहनो, तुम्हारे ऊपर बहुत खिलेगी। लोग हंसने लगते हैं, औरतें हंसने लगती हैं कि ये पागल, देखो ये कैसे कारनामा कर रहा है। जब जबरन उनको देने लगता है तो औरतें कहती हैं कि नहीं जयसिंह, ये साड़ियाँ बहुत ही गंदी हो चुकी है। इतने में जयसिंह गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद तुरंत कुएं पे जाता है, पानी भर के और साड़ियों को साबुन से धो देता है। बोलता है, अब ये साड़ियाँ चमक रही है। ये सब देखने के बाद गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। तुरंत फिर वहां से जयसिंह जाता है मार्केट में साड़ियों की दुकान पे, और साड़ी की दुकान पे जाने के बाद दुकानदारों से कहता है, अरे वो दुकानदारों, चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारी दुकान में जो जो भी महंगी साड़ियाँ हैं वो सब पैक करके एक थैले में दे दो। मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ और अपनी बीवी को नई नई साड़ियाँ दूंगा। दुकानदार लोग परेशान होकर के बोलते हैं, ये पागल कहाँ से आ गया, अब पूरा दिन खराब जाएगा। उसके बाद वहां से पागल को भगा देते हैं। फिर जयसिंह वहां से क्या करता है कि सीधे अपनी ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल में जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वहां पहुंचता है, अपनी जया को जोर जोर से आवाज देता है कि जया, अरे वो जया निकलो, मैं देखो तुम्हारा साजन आया है। लेकिन जब जया वहां पे रहे तब तो सुनेगी, लेकिन जयसिंह के ससुर जी और जयसिंह के साले, जयसिंह के जितने रिश्तेदार वहां पे हैं सब इसको इकट्ठा हो जाते हैं। वहां का पूरा पड़ोस इकट्ठा हो जाता है, बोलते हैं, अरे आ गया ये पागल। उसके बाद में 2-3 थप्पड़ लगाते हैं सब लोग, जो भी आता है उसे मारने ही लगता है और वहां से भगा दिया जाता है। दोस्तों ये सब होने के बाद जयसिंह रोते हुए अपने घर आ जाता है। दोस्तों घर आने के बाद काफी समय बीत जाता है। सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं कि जयसिंह का दिमागी संतुलन कैसे ठीक होगा।
लेकिन एक समय वो भी आया, इसके दुकान पे एक कस्टमर आया, लेकिन दुकान तो कब की बंद पड़ी थी। जितने इसके वर्कर थे सबने दुकान को खा गए और दुकान नष्ट से नाबूद हो गई एकदम। लेकिन वो बोर्ड लगा था, जयसिंह ऑटो गैरेज का जो बोर्ड लगा था वो बहुत ही पॉपुलर बोर्ड हुआ करता था कभी। वहीं पे एक शख्स आया और बोलता है ये जयसिंह की दुकान है, जयसिंह कहाँ पे है? लोग बोलते हैं भैया अब ये दुकान किसी काम की नहीं है। ये बोर्ड भले से ही बहुत फेमस था, लेकिन अब ये बोर्ड भी जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पड़ गई थी बोर्ड के अक्षरों पर। लेकिन वो शख्स बोलता है हुआ क्या? तब बताते हैं कि जयसिंह की पूरी कहानी, कि जयसिंह कैसे कैसे हो गया, आज वो पागल बन के घूम रहा है। जयसिंह के घर पे जाता है वो शख्स, जयसिंह को कैसे जैसे तैसे करके उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बहुत ही बड़े डॉक्टर को दिखाता है और धीरे धीरे वो उसका इलाज कराता है। जयसिंह फिर से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये जयसिंह है जो पागल हो गया, लेकिन उस शख्स ने इसका इलाज कराया और जयसिंह पहले जैसे फिर हो गया। वो इंसान जयसिंह के साथ में इतनी बड़ी दोस्ती निभाई कि इसकी दुकान को फिर से खुलवाया और फिर से दुकान पहले के 3 गुने ज़्यादा चलने लगी। अब तो उसके दुकान पर लोगों की कमी थी, कितने वर्कर आए फिर भी कम है। ऐसे में उसके पास बहुत से लोग फिर से काम करने लगे। धीरे धीरे जयसिंह की दुकान सर चढ़ के बोलने लगी। लेकिन अब इधर देखिए, जहां जया गई हुई है उसके पति का कारोबार कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में वो लोग बहुत परेशान थे। ये एक दिन काम ढूंढने के लिए निकलता है और जयसिंह की दुकान पर बोलता है भैया कुछ काम मिलेगा, जो भी कुछ होगा। तो जयसिंह बोलता है हमारी दुकान में काम करो और आपको धीरे धीरे जानकारी भी हो जाएगी और उसके बदले में मैं आपको शुरुआत से ही अच्छे खासे पैसे दूंगा। तो जया का जो दूसरा मर्द था जयसिंह की दुकान पे काम करने लगता है। उसके बाद वो दूसरा मर्द जया का जो था घर जाता है, अपनी जया को बताता है कि मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है, अच्छी खासी इनकम भी दे रहा है और काम भी सिखा रहा है जया, मैं बहुत खुश हूँ। तो जया बोलती है चलो ये खुशी की बात है, मुझे भी अपने मालिक से मिलवाओ, मैं भी उनका चेहरा देखना चाहती हूँ। उसके बाद अगले दिन जया को लेके जब दूसरा मर्द आता है तो जयसिंह जया को देखते ही उसके आंख से आंसू छलक जाते हैं, चारों नैन लड़े के लड़े रह जाते हैं। उसके बाद में जयसिंह जया से कहता है कि जया मेरे जरा से दिन क्या खराब हो गए, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल करके मेरा साथ छोड़कर किसी और के साथ हो गई। तो जया भी रोने लगती है। तो जयसिंह बोलता है जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाओ, लेकिन अब जिस शख्स का हाथ पकड़ के आई हो तुम, इस शख्स की जिंदगी बना दो। जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, तुम हमारी धर्मपत्नी थी, कभी जीवन साथी थी, लेकिन जीवन साथी का ये मतलब नहीं है कि पति का अगर बुरा टाइम आ जाए तो तुम साथ छोड़कर चली जाओ। कभी भी कोई वृक्ष दोस्तों, कभी कोई वृक्ष अगर सूखा हो जाए, जब उसकी छाया में लोग रहते हैं और जब सूखने लगता है तो उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं करते हैं कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे वो मौसम की ज़रूरत है, इसे वो पानी की ज़रूरत है और इसे वो धूप की ज़रूरत है, लेकिन ये फिर से एक बार हरा भरा हो सकता है। तो दोस्तों जयसिंह ने जया को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जया देखती ही रह जाती है और इतना टेंशन में डूब जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया। जयसिंह बोला
मेरा दिमागी संतुलन तो ठीक नहीं था। मुझे पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था, मैं कहाँ जाता था, कैसे रहता था, कुछ याद नहीं है मुझे। बस इतना ही याद है कि मेरी जया कहाँ गई। क्या जया तुम, मेरा दिमागी संतुलन नहीं ठीक था, हमारा साथ छोड़कर चली गई। आज देखो जया, मेरे पास सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, मेरी रोज की लाखों की इनकम है। तुम पैसे के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। तो दोस्तों, किसी भी औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी मर्द को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा टाइम आ जाए तो ऐसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धिक्कार है दोस्तों ऐसी धर्म पत्नी पर, जब किसी पति पर संकट आ जाए तो साथ छोड़कर चली जाए। तो ये थी हमारी कहानी दोस्त। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।